इंडिया में जैसे इलेक्शन की प्रिपरेशन होती है शायद ही किसी और चीज़ का होता। दिल्ली इलेक्शन के एक 1.5 महीना पहले से ही कैंपेन शुरू हो चुका है। कोई बाबा साहब की AI जनरेटेड वीडियो बना के आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहा है तो कोई उसका मजाक बना रहा है। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। दिल्ली में क्राइम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सारे पार्टीज प्रॉमिस कर रहा है वुमेन्स को हर महीना पैसा देने की। कोई 21 रुपीज़ बोल रहा है तो कोई 25 रुपीज़ ऑफर कर रहा है। लेकिन हिपोक्रेसी का भी हद होती है। एक तरफ पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए लाडली बहन जैसी स्कीम दिया जा रहा है और दूसरी तरफ उनके MLA कैंडिडेट महिलाओं को लेकर ऑफेंसिव वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। जिन लोगों का नाम काटे गए हैं वो लोग ज़्यादातर मुस्लिम थे या फिर यादव या फिर ऐसे एरिया जहां बीजेपी को पिछली बार बहुत कम वोट मिले। हेलो दोस्तों, दिल्ली एक शहर जो सिर्फ दिलों का ही नहीं सियासत का भी मैदान है। हर 5 साल में यहाँ सिर्फ चुनाव ही नहीं होते, यहाँ सपनों को बेचने का बाजार लगता है। हर एक पार्टी अपने वादे, अपने सपने, अपने मुद्दे लेकर आती है। पार्टीज एजुकेशन, जॉब्स देने की जगह पैसा देने की वादा कर रहा है। पॉलिटिशियन पहले से ही अपना चाल चलाना स्टार्ट कर दिया। लोगों को बिना बताए उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। मेरी बहू का वोट काट गया। मेरा और मेरी पोती का नाम काट दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन का कहना है इसमें कोई गुलमल नहीं हुआ। हर पार्टीज अलग अलग प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन सवाल यह है क्या सिर्फ ये बातें हैं या सच में बदलाव का वादा है। इस बार दिल्ली के चुनाव में हर वोटर्स के मन में एक ही सवाल है, कौन करेगा दिल्ली का असली काम, कौन बनाएगा दिल्ली को बेहतर और कौन सिर्फ ड्यूटी की बुनियाद पर वोट मांग रहा है। ये मुद्दा सिर्फ बिजली और पानी का नहीं, ये है सड़कों का, स्कूलों का, हॉस्पिटलों का और सबसे जरूरी दिल्ली के आम इंसान की इज्जत और सुरक्षा का। तो चलिए इस वीडियो में करते हैं इन प्रॉमिस का एनालिसिस। क्या यह कैश फॉर वोट्स का नया फॉर्मूला है या महिलाओं के लिए असली बदलाव का एक कदम? क्या फिर से कोई अटैक और प्रोटेस्ट कैंडिडेट के ऊपर देखने को मिलेगा? क्यों दिल्ली के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है? पहले इलेक्शन होता था डेवलपमेंट के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, लेकिन आजकल उल्टा ही होता है। जहां पॉलिटिशियन को जॉब्स, एजुकेशन देने की बात करनी चाहिए था, आज वहां खुलेआम पैसा बांटते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि राजौरी गार्डन विधानसभा से पूर्व विधायक रह चुके हैं, सुबह 9 बजे से लेकर ये महिलाएं लाइन में लगी है। यहाँ पर इन्हें हजार रुपए बांटे जा रहे हैं। पैसा देने की वादा करते हैं। हर साल हमें देखने को मिला किसी ना किसी एग्जाम का पेपर या तो लीक हो जाता है या फिर अनफेयर मीन्स का यूज होता है। यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि पूरी सिस्टम की फेलियर है। डिपार्टमेंट की लैक ऑफ मैनेजमेंट और करप्शन ही है पेपर लीक से असली वजह। न्यूजीलैंडर ने बताया है कि लास्ट 10 ईयर्स में 89 पेपर लीक्स हुआ है, जिसमें 48 एग्जाम की रिटेस्ट लिया गया। अभी BPSC के एग्जाम के लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने के बदले स्टूडेंट को ब्रूटल तरीके से पीटा जा रहा है। दिल्ली की असेंबली इलेक्शन की डेट आ चुका है। 5 फरवरी को इलेक्शन होगा और 8 फरवरी को इलेक्शन की रिजल्ट। आजकल इलेक्शन आने का मतलब ही है एक दूसरे के ऊपर हेट स्पीच देना, दूसरे रीजन को टारगेट करना या फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना एक दूसरे के बारे में। 20 मिनट में जो करने वाले हैं, हमारी तादाद इतनी है कि हम तो सिर्फ 5 मिनट में वो करेंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज कांग्रेस क्या कर रहा है? कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे रहा है, आंध्र प्रदेश में मुसलमान को आरक्षण दे रहा है, तेलंगाना में मुसलमानों को आरक्षण दे रहा है। बीजेपी के MLA कैंडिडेट रमेश बिधूरी, जो दिल्ली कालकाजी से लड़ने वाले हैं इलेक्शन, उसने संडे को स्पीच दिया कि अगर वो आने वाले इलेक्शन में जीत जाए तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की सड़कें कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की गालों जितनी स्मूथ बना देंगे। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। और मोदी जी यहाँ वुमेन्स के खिलाफ जो अत्याचार होती है उनकी बात करते हैं। ये सब चलो वीडियो में देखिए, जो महिला पीछे दिखाई दे रहा है वो भी हंस रहा है ऐसे शर्मनाक कमेंट पे। प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। मतलब एक महिला हंस रहा है जब दूसरी महिला के ऊपर ऑफेंसिव कमेंट किया जा रहा है। अभी दिल्ली में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.3% है, जहाँ फीमेल 1.5 और मेल 2.1%। दिल्ली में क्राइम रेट तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 2 सालों में डेकोटीज और बर्गलीज की केसेस 50% से ज्यादा इंक्रीज हुई है।
दिल्ली पुलिस की डाटा के हिसाब से 2021 के मुकाबले 2023 तक इन क्राइम्स का ग्राफ ऊपर गया है। इसे जिसमें लोगों की गौर और दुकानों में चोरी होती है, उनमें एक बड़ा इंक्रीज दिखा गया है। अब आम आदमी पार्टी को भी फॉर्मूला पता चल गया है कि इलेक्शन कैसे जीतना है, इसलिए वो भी मंदिर के पुजारी के लिए स्कीम लाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर वो जीत जाए तो दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपीज़ दिया जाएगा। ये पैसा महिलाओं की आज़ादी और उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी इस रेस में कैसे पीछे रह सकता है? बीजेपी ने भी वादा किया है कि अगर वो आ जाए तो 2500 रुपीज़ हर महिला को मिलेंगे। उनका कहना है कि ये पैसा घर की खर्चा और महिलाओं की रोजमर्रा की जरूरत पूरा करेगा। और कांग्रेस ने भी अपना कार्ड खेल दिया यहाँ। कांग्रेस ने कहा वादा किया कि अगर उनकी सरकार आई तो हर महिला को 2500 रुपीज़ का अलाउंस मिलेगा, वही अमाउंट जो बीजेपी ने प्रॉमिस कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये 2100 रुपीज़ और 2500 रुपीज़ एक महिला के लिए जस्टिफाई है? अगर वो लोग हर महीना 25 रुपीज़ देते हैं तो पूरे साल मिला के 30,000 रुपये बनते हैं। आपको क्या लगता है, पूरे साल 30,000 मिलना चाहिए या फिर अपने बेटियों को नौकरी मिलना चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलना चाहिए? दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजक्शन, वाटर क्राइसिस, वेस्ट मैनेजमेंट, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और भी बहुत सारा है। इन सब प्रॉब्लम की बात कोई नेता नहीं करता है। देश में लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। ये ऐसे एरिया में ज्यादा हुआ है जहाँ बीजेपी को कम वोट मिले पिछली बार। जिन लोगों का नाम काटे गए हैं इनमें ज्यादातर मुस्लिम थे या फिर यादव का नाम है। और सिर्फ हम 4 जने रहते हैं, हमारे 2 वोट काट गए। आपका भी नाम कटा हुआ है? जी 2200 का, पूरी फैमिली का। आपका भी नाम कटा हुआ है? जी सर। क्या कहेंगे, क्यों काटा गया? सर ये मालूम नहीं, हमारे आर.के.पुरम की विधायक इन्होंने हमें बताया कि अरे आपके वोट कर चुके हैं, हमें करके कम से कम 20 वोट कर चुके सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के गैर आदमी के आवेदन भरने से नाम नहीं काटना चाहिए जब तक उसका साइन ना हो वहाँ पे। आप लोगों के भी नाम कटे गए? जी हाँ सर, मेरे परिवार के 2-4 जनों का नाम कटे हुए हैं। आप बताइए ताऊ, आपका भी नाम काट दिया गया? हाँ, मेरा और मेरी पोती का नाम काट दिया गया। केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 3000 पेजेस का सबूत दिया है, जिसमें दिखाया है कि बीजेपी असली दिल्ली वालों का वोट्स हटाने की काफी कोशिश कर रहा है। केजरीवाल ने मांग की थी कि ये मास डिलीटेशन रुका जाए। इलेक्शन कमीशन से उन्हें 3 या 4 बार एश्योरेंस मिल चुका है कि फॉर्म्स दिया जाएगा और नाम हटाने की जांच फील्ड इंक्वायरी किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने बताया कि बीजेपी उनकी वाइफ अनीता सिंह का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की काफी कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि 25 और 26 दिसंबर को 2 एप्लीकेशन डाली गई थी उनकी वाइफ के नाम हटाने के लिए। पहले केजरीवाल ने भी कहा था कि बीजेपी के कहने पर 5000 से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। ये वोट डिलीट करने का हेराफेरी बहुत सिस्टमेटिक वे किया जा रहा है। भवानी बाई, जो ईस्ट दिल्ली की जेलमिल कॉलोनी के रहने वाली है, 1992 से रेगुलर वोटिंग करती आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO उनके घर आए हैं। उन्हें बताया कि उनका और उनकी बेटी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी जगह लगभग 300 लोगों का नाम लिस्ट में था। जब उन्हें लिस्ट देखी तो काफ़ी नाम ऐसे था जो जिंदा है और अभी भी यहाँ रहते हैं। ये एक रिपोर्ट ऐसा नहीं, बहुत सारा और भी है। इतना तो कॉन्फिडेंस से कह सकता कि कुछ तो गुलमाल हुआ है। कांग्रेस और बाकी पार्टी तो हर बार EVM हैक होने की दावा करती है, लेकिन कोई इसे प्रूफ नहीं कर पाया अभी तक। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कभी इसे प्रूफ करके बताया नहीं कि देखो ये हैक नहीं होती। ट्रांसपेरेंट भी नहीं किया पब्लिक में। अभी बीजेपी ने एक एड निकाला था जहां वो दिखा रहा है कि ये देखिए दिल्ली के रोड कितने खराब है, चलने के लायक नहीं है। ये एड भी फेक निकला। इसके लिए केजरीवाल ने कंप्लेंट भी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ऐसे भी इंडिया की न्यूज़ चैनल की हालत इतनी खराब है कि 159 पे गिर गए हैं। और एक रिपोर्ट आया था जहां बताया गया कि वॉल्स में फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने में इंडिया नंबर 1 रहा है। हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन इसलिए फेमस होते हैं क्योंकि ये लोग रिलीजियस पे बात करते हैं, दूसरे रिलीजन को टारगेट करते हैं, चाहे वो असम की CM हो या फिर यूपी की CM। ये सब चलो मोदी जी को ही देख लो। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। और ये फॉर्मूला नया नहीं है। एडोल्फ हिटलर ने भी ये फॉर्मूला अप्लाई किया था ज्यूज और अदर माइनॉरिटीज को टारगेट बना के। अब लोगों को ये समझना पड़ेगा पॉलिटिशियन कैसे आप लोग को इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, यहाँ देख सकते हो, चाहो तो वो भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लोग प्रोपेगेंडा फिल्म को टैक्स फ्री कर देते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगा दिया। ये लोग आप लोगों को लड़वाएंगे धर्म के नाम पे, लेकिन खुद का बेटियों को फॉरेन पढ़ाएंगे। फॉरेन जाने का क्रेज ये एक नया बीमारी है जो देश के बच्चों को लग रहा है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का कहना है ये, लेकिन भारत के पॉलिटिशियन के बच्चे ज्यादातर फॉरेन में ही पढ़ते हैं। निर्मला सीतारमण की बेटी बंगमाई पड़कला ने स्टडी की है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स UK से।
एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर की बेटे ध्रुव जयशंकर ने जॉर्ज यूनिवर्सिटी यूएसए से सिक्योरिटी स्टडीज में एमए की डिग्री हासिल की। डिफेंस मिनिस्टर राजनीत सिंह की बेटे नीरज सिंह ने लीड्स यूनिवर्सिटी यूके से एमबीए की डिग्री हासिल की। रिलीजियस डिस्प्यूट में कभी किसी नेता की बेटा या बेटी को प्रोटेस्ट करने नहीं मिलेगा। पॉलिटिशियन को पता है कि अगर उनके बेटा बेटी ये सब में आ जाएंगे तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। वोट देने के पहले आप लोगों को सोचना चाहिए किसकी सरकार आने से आप लोगों को अच्छा भविष्य मिलेगा, आप लोगों को बच्चों का अच्छा भविष्य मिलेगा, आप लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, आप लोगों को फ्री में मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। अब शायद कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब तो फ्री की रेवड़ी होती है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये इंडियन सिटीजन की हक है। इतने सारे टैक्स जीएसटी भरते हैं हम लोग, इतना तो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। कुछ पॉलिटिशियन भी ये बोलेंगे कि ये फ्री की रेवड़ी है, अच्छा नहीं है। क्या आपको पता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 34 फ्लाइट्स की टिकट फ्री में मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडीज मिलती है। ये सब रेवड़ी नहीं है, उनके हिसाब से ये सब रेवड़ी नहीं है। पॉलिटिशियन को ये सब सही लगता है, लेकिन बेसिक फैसिलिटी सिटीजन को फ्री में देने को रेवड़ी बोल देते हैं ये लोग। मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी एरिया के कैंडिडेट को सही चुनना। अगर किसी पार्टी की कैंडिडेट आप लोगों को पैसा ऑफर कर रहा है तो पुलिस कंप्लेन करना, पार्टी को बॉयकॉट करना, पॉलिटिशियन से अपने हक मांगना, पूछना अपने एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए क्या करेंगे, कितने दिन के अंदर करेंगे। अगर देश की पीएम की मीटिंग के लिए 1-2 दिन के अंदर रास्ता बन सकता है तो अपने एरिया को भी डेवलपमेंट हो सकता है। हर महीने वुमेन को 2500 रुपये मिलने से बेहतर है आपका बेटी बेटियों को नौकरी मिल जाए ताकि वो अपने घर का एक्सपेंसेस उठा पाए। हर सिटीजन को अच्छे मेडिकल फैसिलिटी, पानी और बिजली मिलनी चाहिए। और लास्ट आप लोगों से मेरा और एक रिक्वेस्ट है, वोट देते वक्त रिलीजन कास्ट ना देखें, जो अपने एरिया को डेवलपमेंट करेगा उसे ही वोट देना। अगर रिलीजन के बेसिस पे वोट दोगे तो मंदिर मस्जिद ही मिलेगा, ना कोई नौकरी, ना कोई डेवलपमेंट, ना कोई अच्छी एजुकेशन मिलेगा। अपने पड़ोसी स्टेट की सीएम योगी जी को ही देख लो, इजराइल में रोजगार के लिए भेज रहा है अपने यूपी की नौजवानों को, जहाँ कई सालों से युद्ध चल रहा है, लोगों को जिंदगी को रिस्क में डाल रहा है। और ये बात कितनी प्राउडली बोल रहा है ये। हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं। 5 फरवरी को सब वोट देते जाना और याद रखना, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री एवरी वोट मैटर्स। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। कुछ कहना है तो कमेंट कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।